राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 60 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 4 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी टिकट दिया है। बीजेपी सभी 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हिंगांग विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। मणिपुर के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते हुए बीजेपी नेता समित पात्रा ने कहा कि मणिपुर में हमारी पार्टी में कोई विवाद नहीं है। हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। 5 राज्यों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती और विश्वास के साथ लड़ रही है। उसी क्रम में देश के पूर्वोत्तर राज्य का मणिपुर का चुनाव भी 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने विगत 5 वर्षों में शांति, विकास और विश्वास को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी के नेतृत्व में मणिपुर की लोकप्रिय सरकार को चलाया है। विगत दिनों जब माननीय प्रधानमंत्री जी इम्फाल में गए थे, अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन के साथ साथ लोकार्पण भी उन्होंने किया था। संबित जी भी मेरे साथ थे। एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला कि 8 किलोमीटर तक लगातार कोई एक कोना खाली नहीं था जहां पर हमारे मणिपुर के भाई और बहन उनका स्वागत के लिए एक 8 किलोमीटर लंबा उनका स्वागत किया और एक बड़ी जनसभा भी हुई। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड ने तय किया है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर, सभी 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। और इसलिए पार्टी के संसदीय बोर्ड ने सभी 60 सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं और हमें विश्वास है कि विगत 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिन वादों को किया था उनको पूरा किया है। लोगों के मन में शांति और विश्वास का एक नया जज्बा पैदा किया है। मणिपुर के सुदूर गांव में हर व्यक्ति तक माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याणकारी नीतियों को पहुंचाया है। और इसलिए आज आयुष्मान योजना का विषय हो, प्रधानमंत्री आवास का विषय हो, उज्ज्वला योजना का विषय हो, सभी में मणिपुर की सरकार ने एक अभूतपूर्व स्थान प्राप्त किया है। जो मणिपुर एक समय कांग्रेस के शासनकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण, ब्लॉकेज के कारण, बार बार होने वाले बंद के कारण, भ्रष्टाचार के कारण ऐसा लगता था कि क्या शासन इससे मुक्ति दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में विकास की वैकल्पिक राजनीति की धारा को आगे बढ़ाया है। और इसलिए आने वाले समय में भी मणिपुर में हम सुशासन के आधार पर वोट के लिए लोगों के समक्ष जाने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दिशा निर्देशन है उस नेतृत्व में मणिपुर में एन बीरेन सिंह जी ने एक सफल सरकार को चलाया है। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आने वाले चुनाव में 2/3 से ज्यादा बहुमत लेकर पुनः मणिपुर में सरकार बनाएगी। कि आप सबने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नॉर्थ ईस्ट और मणिपुर के साथ केवल डेवलपमेंट का वास्ता नहीं है, एक इमोशनल कनेक्ट भी है। कोरोना के समय जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का ये जो लांग्यान है, इसको लांग्यान, दिस टोल इज कॉल्ड इज लांग्यान, उसका उन्होंने धारण किया। मां गंगा में डुबकी लगाते हुए, इसी लांग्यान को धारण करते हुए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मां गंगा में डुबकी लगाई
और अभी 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, जिस प्रकार से लांगयान धारण करके उन्होंने राष्ट्र ध्वज को उत्तोलित किया, यह स्वाभाविक रूप से दिखाता है कि कहीं ना कहीं मणिपुर प्रधानमंत्री जी के हृदय के अति निकटतम है। मणिपुर इज एक्सट्रीमली क्लोज टू द हार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और मणिपुर में बच्चा बच्चा आज कहता है कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर को अपने हृदय के इतने निकट रखा है, हम भी मोदी जी को अपने हृदय के बहुत निकट रखेंगे, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। सीरियल नंबर 1, कॉन्स्टिट्युएंसी नंबर 1, कुंद्रापाम श्री थांगजाम मोहिंद्रो सिंह। असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी 2, हांगांग श्री नोंगथोम्बाम बीरेन सिंह, that is N. Biren Singh, who is our chief minister. All the 60 seats have been announced. I may have mispronounced a few names, though I feel I have not, but the list would be in fact put into the proper forum very soon. So anyone who feels their name has been mispronounced can check for the spelling in the list. Thank you so much. 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।